ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 24वां अध्याय। इस अध्याय में देवहूति से कपिल मुनि की उत्पत्ति और अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर मुनि का संन्यास ले वन को जाना दिया गया है। तो कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि एक बार मेरे साथ सब कोई प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर प्रेम पूर्वक इस कथा को सुने। इस कथा को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, वो ये कि अगर आप पहले की कथा को नहीं सुन रखे हैं तो आप शुरू से कथा को सुने और पहले की कथा को सुने, यानी कि 23वें अध्याय को ज़रूर सुने, जिससे क्या होगा आपको आगे की जो कथा है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैत्री जी और विदुर जी के बीच में वार्तालाप हो रही है और विदुर जी मैत्री जी से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और उन्हीं सारे प्रश्नों के संदर्भ में मैत्री जी विदुर जी को जवाब दे रहे हैं, सारी कथा वृतांत बतला रहे हैं। तो मैत्री जी बोलते हैं विदुर जी से, हे विदुर जी, कदर्म जी संन्यास यात्रा से कुछ समय के लिए रुक गए। उस काल में उन्होंने देवहूति को समझाने और संतोष देने का सब कार्य करते हुए श्री विष्णु जी के गुणगान में अपने चित्त को ऐसा रमा लिया कि मानो अब उन्हें कुछ करना ही नहीं है। उधर पतिव्रता देवहूति भी उनकी सेवा में रत श्री विष्णु जी के प्रीत्यर्थ अनेकों व्रत और तप करने लगी। एक दिन कदर्म जी ने कहा, मैं तुम्हारे पवित्र आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। चिंता ना करो, तुम्हें एक पुत्र रत्न भी प्राप्त होगा। तुम्हारे ऊपर तो साक्षात श्री विष्णु जी ही परम प्रसन्न हैं। संसार का कल्याण करने के लिए अब वही तुम्हारे गर्भ आएंगे। तुम अपने इसी संयम, नियम और धन, दान तथा श्रद्धा से उन ईश्वर का भजन करती रहो। ब्रह्मा को भी उपदेश देने वाले वे भगवान शीघ्र ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे और तुम्हारे इस तप से शीघ्र ही मेरा यश बढ़ाने वाला तुमको उस पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिसे पाकर तुम्हारे हृदय की ग्रंथि खुल जाएंगी। फिर तो वही हुआ। कुछ ही दिनों के पश्चात कदर्म जी के वीर्य से प्राप्त होकर श्री विष्णु जी देवहूति के गर्भ में आए। यह जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे मरीचि आदि ऋषियों को साथ ले सरस्वती के तट पर कदर्म जी के आश्रम पर आए। हाँ, उन्होंने गर्भवती देवहूति को बहुत सा आशीर्वाद दे कदर्म जी की बहुत प्रशंसा की और कन्याओं का शीघ्र ही विवाह कर देने के लिए उन्हें उपदेश दिया। कदर्म जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों ही बड़े धार्मिक और मातृ पितृ भक्त हो। इससे तुम्हारी संतान का भी पूर्ण विकास और मंगल होगा। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कपिल मुनि के नाम से सब मनोरथों के ज्ञाता नारायण भगवान अवतार लेंगे। धर्म जी से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मानवी, कैटव दैत्य को मारने वाले विष्णु जी तुम्हारे गर्भ में आए हुए हैं, जो सब प्रकार शांति देखकर सांख्य शास्त्र के आचार्यों से पूजित होकर सिद्धों के स्वामी बनकर संसार में कपिल मुनि के नाम से प्रसिद्ध होकर तुम्हारा यशोवर्धन करेंगे। ऐसा कहकर हंस वाहन ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके कथनानुसार कदर्म जी ने अपनी 9 कन्याओं को 9 प्रजापतियों से विवाह दिया। मरीचि के साथ कला का विवाह हुआ, अत्रि के साथ अनसुईया का विवाह हुआ, अंगीरा के साथ श्रद्धा का विवाह हुआ
पुलसत्य के साथ हवि भुर्व का विवाह हुआ। पुलह के साथ कति का, कत्रु के साथ क्रिया का, भृगु के साथ ख्याति का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का और अथर्वा मुनि के साथ शांति का विवाह हुआ। इसके पश्चात देवहूति जी के गर्भ से भगवान विष्णु ने अवतार लिया। कदम जी आनंदित हो एकांत में बैठे भगवान को प्रणाम कर उनका ध्यान करते और उनकी अलौकिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए बोले, हे प्रभु, आप धन्य हैं। दुखित जनों का कष्ट आप ही निवारण करते हैं। आपके अवतरित होने से तो मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए और मुझ पर जो कुछ भी देवादिक ऋण था सब दूर हो गया। हे ईश्वर रूप कपिल देव मुनि, अब मैं आपके दर्शन कर अपने प्रजापति पद से मुक्त होकर संन्यास मार्ग में स्थित होना चाहता हूँ। अतः मुझे बतलाइए कि अब मैं किस प्रकार इस धर्म का अनुसरण करूं, जिसमें आपका स्मरण होता ही रहे। इसमें जो सिद्धांत हो वह आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे मुनि सुनो, सब अवस्था में सर्वसार सिद्धांत यह है कि मनुष्य जो कहे उसे पूरा करे। जैसे मैंने तुम्हारा पुत्र होने को कहा था, उसे सत्य करने के लिए संसार में आया हूँ। जिस सांख्या शास्त्र द्वारा आत्मज्ञान हो और जिससे मुक्ति लाभ हो उसे प्रकट करूं। तुम भी उस ज्ञान को मुझसे पूछकर जहां इच्छा हो जाओ। जो कुछ भी करो सब मुझ में अर्पण कर दो। यही निष्कामता है और इससे दुर्जय मृत्यु को वश में किया जा सकता है तथा मनुष्य आवागमन से रहित भी हो सकता है। आत्मविद्या सबसे श्रेष्ठ है। अब वही मैं अपनी माता को सुनाऊंगा, जिससे यह भी भव सागर को पाकर जावेगी। भगवान से ऐसा सुनते ही कदम जी उठकर उनकी परिक्रमा किए और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। इसी के साथ 24वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 25वें अध्याय के साथ, जिसमें कपिल देव की माता देवहूति को भक्ति के लक्षण समझाना दिया गया है। तो आप ऐसे ही कथा सागर के परिवार से जुड़ते रहिए। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कीजिए बेल आइकन और जुड़ जाइए कथा सागर के परिवार के साथ। एक और छोटी सी विनती है, वो ये कि अच्छी अच्छी बातों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखिए। सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और भगवान में अपना मन लगा कर रखिए, ध्यान लगा कर लीन हो जाइए भगवान में। भगवान आपकी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम